अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरिया काबुल पर आपको पता है भारत की मदद से अफगानिस्तान ने डैम बनाने का एक काम शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपने ये खबरें भी सुनी होगी कि दरिया काबुल तो है ही पाकिस्तान का, किसने अफगानिस्तान को हक दिया है? पाकिस्तान क्यों कहता है? पाकिस्तान तो दो वजूहत से कहता है। एक तो ये पानी पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान जाता है और फिर वापस आ जाता है। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान कहता है कि बैनुल-अक़वामी कानून है, जैसे दरिया बहता है वैसे बहते होना चाहिए, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कि आपको बता दूं कि 70% पानी 70 से 80% पानी पाकिस्तान का दरिया काबुल में जाता है, और ये जाता है आपके गिलगित बल्तिस्तान की तुर्च मीर जो बड़ी दुनिया की बड़ी चोटी है वहां से निकलकर दोस्तों ये चतराल के रास्ते जाता है। दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए, जो भारतीय प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसी के जवाब में मैं ये बना रहा हूँ। दोस्तों कुछ सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको। अगर पाकिस्तान पानी बंद कर दे तो अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, यानी दरिया चतराल का यहाँ पर। फिर चतराल दरिया निकलता कैसे है और इसका रास्ता कौन सा है। काबुल दरिया में चतराल दरिया का हिस्सा कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान पानी रोके तो फिर क्या होगा, और अगर पाकिस्तान दरिया चतराल का रुख बदल दे या दोस्तों वहाँ पर पाकिस्तान अपना एक डैम बना दे तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा और अफगानिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तान के क्या फवायद होंगे अगर हम यहाँ पर डैम बनाते हैं, और इसी के साथ हमारे डैम बनाने से अफगानिस्तान को कैसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए एक एक करके पहले सवाल का जवाब। अगर पाकिस्तान पानी बंद करे तो अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों काबुल का जो दरिया है ये जनूबी एशिया के अहम दरियाओं में से एक है, जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में आता है। यही आप भी सुनते रहते हैं और हम भी सुनते रहते हैं कि अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में आता है और आखिरकार दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। मगर हकीकत ये है कि काबुल दरिया का बड़ा हिस्सा खुद अफगानिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल से निकलने वाला चतराल दरिया, अफगानिस्तान में से कुन्नर दरिया कहते हैं दोस्तों, ये काबुल दरिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, चतराल दरिया निकलता कैसे है और कौन कौन सा इसका रास्ता है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैं नक्शा भी दिखा रहा हूँ जो गूगल मैप का है। चतराल दरिया हिंदू कुश के पहाड़ों के बर्फ पोश इलाकों से निकलता है। ये दरिया जिला चतराल के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ और नोदो के मकाम पर अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद यही दरिया कन्नड़ दरिया कहलाता है और सुबह कन्नड़ और दोस्तों नगरहार से गुजरता है। कन्नड़ दरिया आगे जाकर जलालाबाद के करीब काबुल दरिया से मिल जाता है। उसके बाद ये मुश्तरका दरिया मगरब से मशरक की तरफ बहता हुआ खैबर दरा अबूर करता है और पाकिस्तान के इलाका खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। पाकिस्तान में काबुल दरिया या पिशावर, चारसदा और नौशहरा के करीब से गुजरता है और बलाखिर ये सिंध में शामिल हो जाता है। दोस्तों काबुल दरिया में चतराल का हिस्सा कितना है। तहकीकी रिपोर्ट जिसमें वर्ल्ड बैंक और वापटा के मुताबिक, दोस्तों हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडियन आ जाते हैं और कहते हैं कि वापटा को हम नहीं मानते, वर्ल्ड बैंक को आप सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। उसके मुताबिक काबुल दरिया के पानी का तकरीबन 70 से 80%, दोस्तों दोबारा दोहराऊंगा, 70 से 80% हिस्सा दरिया चतराल या कन्नड़ दरिया से आता है। यानी अगर चतराल दरिया ना हो तो काबुल दरिया का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो जाएगा और ये दरिया का हिस्सा अपने मतलब वो दरिया नाम भी नहीं रहेगा और ये नदी बन जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे निजाम में एक कुदरती बालादस्ती की हैसियत रखता है, क्योंकि काबुल दरिया का ज्यादातर पानी मंबा खुद पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद है। हमारा ही ग्लेशियर है दोस्तों, तुर्च मीर हमारा है तो हमारा ही ग्लेशियर है, हमारा पानी है। तो अब ये बात करते हैं कि अगर अफगानिस्तान पानी रोके तो हमारे पर क्या असर पड़ेगा। पिछले कुछ बरसों में अफगानिस्तान ने काबुल दरिया पर मुख्तलिफ डैम्स बनाने के मंसूबे बनाए हैं, जिनमें शातूर डैम, सरोबी डैम और दीगर शामिल है। इनका मकसद अपने शहरों खासतौर पर काबुल और जलालाबाद और नगरहार के लिए पानी की फराहमी, बिजली और आपाशी को बेहतर बनाना है। लेकिन अफगानिस्तान यकतरफा तौर पर दरिया का बहाव को कम करने या रोकने की कोशिश करता है तो उससे पाकिस्तान के निचले इलाके जहां हजारों एकड़ जमीन इस दरिया से पानी से सैराब होती है उस पर बहुत गंदे असरात पड़ेंगे, मनफी असरात पड़ेंगे। मगर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि काबुल दरिया का ज्यादातर पानी खुद चतराल के दरिया कन्नड़ दरिया से आता है, इसलिए अगर अफगानिस्तान ऊपर से पानी रोके तो नीचे से आने वाले बहाव बगैर वो अपने ही इलाकों में पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, अगर पाकिस्तान चतराल दरिया का रुख मोड़ दे या बदल दे, यानी हम अपना ही दरिया बंद कर दें, अफगानिस्तान न जाए तो फिर क्या होगा। अगर दोस्तों उल्टा हम ये देखें कि पाकिस्तान दरिया चतराल या कन्नड़ दरिया का बहाव हम रोक दे तो उसका रुख
रुख मोड़ दें, यहाँ पर वहाँ पर आप डैम बना दें, ये समझे डैम बना दें आप चित्राल में, या फिर उसका रुख ही मोड़ दें, आगे जाकर कहीं पर हम डैम बना देते हैं या फिर आकर वहीं पर तरबेला में शामिल कर देते हैं, तो इसका नुकसान अफगानिस्तान को क्या होगा। चूंकि काबुल दरिया का पानी तकरीबन 2/3 हिस्सा कन्नड़ दरिया से आता है, इसलिए अगर पाकिस्तान किसी भी सतह पर पानी महदूद करे तो अफगानिस्तान के अंदर ये बातें होंगी। जलालाबाद और काबर और जैसे बड़े शहरों को पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। ज़राअत बुरी तरह मुतासर होगी क्योंकि अफगानिस्तान की ज्यादातर आबोपाशी इसी निज़ाम पर मुनसर है। बिजली पैदा करने वाले मंसूबे नाकाम हो जाएंगे क्योंकि पानी की कमी से टरबाइन नहीं चल सकेंगे, माहौलियाती निज़ाम बिगड़ जाएगा, दरिया खुश्क होने लगेंगे और गर्मी में शिद्दत आएगी, अफगानिस्तान जल जाएगा। चूँकि अफगानिस्तान एक ज़मीनी लैंडलॉक मुल्क है, इसलिए उसके पास तो मुतबादल पानी के ज़राए बहुत ही महदूद है। अगर पाकिस्तान सिर्फ चंद फीसद पानी भी रोक ले तो अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी माहौलियाती और इक़्तिसादी आफत बन सकती है। अब पाकिस्तान के क्या फ़ायदे होंगे हम अगर चित्राल दरिया को रोकते हैं। पाकिस्तान के लिए चित्राल दरिया पर काबू, इसके दुरुस्त इस्तेमाल से कई फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। पानी के महफूज ज़ख़ीरा बन सकता है। चित्राल दरिया पर अगर पाकिस्तान अपने ही इलाके में एक छोटा डैम बनाए तो बरसात के मौसम में इजाफी पानी ज़ख़ीरा करने के बाद ज़राअत और बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली की पैदावार में बड़ी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए चित्राल दरिया पर काबू या इसके दुरुस्त इस्तेमाल से कई फायदे हासिल हो सकते हैं। पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करने से सैलाबों पर काबू पाया जा सकता है और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर रखी जा सकती है। चूँकि काबुल दरिया का ज़्यादातर बहाव पाकिस्तान से आता है, इसलिए पाकिस्तान के पास एक सफारती दबाव का जरिया भी है। अगर अफगानिस्तान गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर पानी के मंसूबे बनाता है तो पाकिस्तान इस कुदरती हकीकत को सफारती सतह पर भी उठा सकता है। दोस्तों